आज के दौर में जहां 40 के बाद बहुत सी महिलाएं घर परिवार के आगे रोजमर्रा की जिंदगी को संजीदा बनाने के लिए खुद को सरेंडर कर देती है, तो वहीं दिव्या वशिष्ठ ने 45 के पड़ाव पर आकर जो किया है वो आज सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने गांव की पगडंडियों में भाग दौड़ और कसरत कर रही ये वही दिव्या वशिष्ठ हैं, जिन्होंने बचपन से नहीं बल्कि 40 की उम्र की दहलीज लांघने के बाद 45 की आयु में जाकर दौड़ने का सपना संजोया और इस कदर संजोया कि आज 55 की उम्र में आकर वो 5, 10, 50, 100 नहीं बल्कि सीधे 150 किलोमीटर पार की मैराथन में भाग लेती हैं और न केवल दौड़ती हैं बल्कि उन्हें जीतती भी हैं। आज दिव्या के पास 42 किलोमीटर से लेकर 50, 72, 75, 100 और 161 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन को जीतने के सैकड़ों पदक है। इतना ही नहीं, दिव्या ने ये मेडल न केवल अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में जीते हैं बल्कि देश भर के विभिन्न कोनों समेत यूएस और साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर भी अपना और अपने परिवार का और देश का नाम रोशन किया है। आज दिव्या वशिष्ठ बहुत सी कामकाजी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। पेशे से इंजीनियर दिव्या वशिष्ठ की माने तो ये उनका शौक ही है जो उन्हें दौड़ने के लिए प्रेरित करता है और इन सब के पीछे उनके घर परिवार के सदस्य और खास तौर पर उनके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है। I think liberation is probably the word I'll use. जिम ट्रेनिंग तो करते ही थे उस टाइम और जस्ट एक आउटडोर एक्टिविटी, कुछ लोगों को देखा भी मैंने वहाँ पे भागते हुए, और ट्रेडमिल की जगह जो वार्म अप था वो यूजुअली मैं कंक्रीट रोड पे ही करती थी। तो वहाँ से करते करते डिस्टेंस बढ़ने लगा, 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हो गया और 10 किलोमीटर्स का जब टाइम देखा तो ऐसा लगा कि अच्छा किया जा सकता है, तो उसी को ही गोल बना के 10 किलोमीटर्स को फास्ट पेस करने के उसमें प्रैक्टिस करनी शुरू की और इवेंट्स में जाना शुरू किया। टाइम अपना देखा और लगा और इम्प्रूव हो सकता है, तो वो करते करते टाइम इम्प्रूव करते करते डिस्टेंस भी बढ़ने लगा। इंटरनेशनल में ओपन इवेंट्स में ही गए, कभी ऐसे इंडिया की तरफ से ऐसे किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया, जबकि सिलेक्शन एक बार हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल काम लगने लग जाता है, तो इसलिए डेफिनेटली बाहर मैंने रन किया है कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड यूएसए, बट अपनी मर्जी से और ओपन इवेंट्स में। खडुमला बहुत अलग रन है क्योंकि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रन है, बहुत लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बहुत इश्यूज हो जाते हैं रनिंग करते करते। तो एक तो फ्लैट डिस्टेंस पे बहुत रन्स कर ली थी, तो इसलिए कुछ सोचा कुछ डिफरेंट करके देखें, तो हाई ऑल्टीट्यूड और अपहिल का कॉम्बिनेशन खडुमला चैलेंज है। और इसी तरह का एक जो माउंट एवरेस्ट के बेस पे एक रन होती है, टेंजिंग हिलरी बेस मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती है, वो भी इसी तरह की है। उसमें डिफरेंट चैलेंजेस है कि आपको पहले 6-7 दिन ट्रैक करके बेस कैंप तक पहुंचना पड़ता है और फिर जो इवेंट है वो डाउनहिल रनिंग है, लेकिन अगेन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही ऑल्टीट्यूड है, इसलिए दोनों बराबर की ही चैलेंजिंग है। युवाओं के लिए यही है कि जो वो करना चाहते हैं करते रहना चाहिए। एक स्टेज आती है जहाँ आपको रिजल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और युवाओं से ज़्यादा लेडीज़ को भी मैं बोलूँगी जो मेरी एज के हैं, वो ना सोचें कि वो 55 के हैं या 50 के हैं, बाहर निकल के देखें, कुछ भी करना चाहते हैं वो करना ही चाहिए। गौरतलब है कि दिव्या देश विदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी मैराथन में पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो उन्हें जीत सके या ना। दिव्या यूएस में होने वाले इवेंट टेल रन में दौड़ने के साथ ही साउथ अफ्रीका में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कैम्ब्रिज रन में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग दौड़ने उतरते हैं। दिव्या मानती है कि शुरुआत घर से करनी चाहिए, फिर दौड़ने को दुनिया पड़ी है, मगर भारत मैराथन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान है। आज अगर वो इस दौड़ में सक्सेस होती हैं तो इसके पीछे उनके गृह क्षेत्र धर्मशाला की आबो हवा बहुत ज्यादा मायने रखती है, उसका उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिला है।